हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल ISPCS पाथफाइंडर्स। आप सभी का स्वागत है। जो नए व्यूअर्स हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को सभी लोग लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अभी हम लोग 78 BPSC मेंस का GS पेपर 1 जिसके की एग्ज़ाम आज ही हुई है उसका क्वेश्चंस एनालाइज करने जा रहे हैं, किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए शॉर्ट जो इसमें आंसर पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए 8-8 नंबर के और 7-7 नंबर के, तो उसमें जो है एज़ यूजुअल जो लगा ही था कि पूछा जाएगा वैसा ही क्वेश्चंस हैं। जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, रोल ऑफ बिहार इन इंडियन क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, संथाल अपराइजिंग, संथाल विद्रोह, पटना कलम, मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला। मतलब बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल कहीं से भी ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है। सेकेंड देखेंगे चंपारण नील आंदोलन का वर्णन करना है और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभाव की व्याख्या करना है। यह भी बिल्कुल आसान सवाल है, 38 मार्क्स का, बहुत बार पहले भी पूछा गया है। इसके बाद देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में ब्रिटिश नीतियाँ कहाँ तक जिम्मेवार थी, इसकी व्याख्या करना है। ये और में है, तो ब्रिटिश पॉलिसीज़ के बारे में बात करना था। दोनों में से कोई एक लिखना था, बिल्कुल आसानी से इसको लिख सकते थे। अच्छा, आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ये PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। ISPCS पाथफाइंडर्स टेलीग्राम चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का परीक्षण कीजिए। यानी द एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। बिहार में स्पेसिफिकली बताना है। ये भी कोई कठिन सवाल नहीं है, इसके आंसर बहुत लोगों ने पहले से ही लिख के रखे हुए ही होंगे। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का आकलन करना है। ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव सवाल है, इसको खुद से सोच के लिखना होगा, तो ये भी क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता और गठबंधन की राजनीति की दिशा पर चर्चा कीजिए। तो गठबंधन की राजनीति टॉपिक तो बहुत लोगों ने किया होगा, लेकिन इससे एक स्पेसिफिकली जोड़ करके आम आदमी पार्टी के हार के बाद जो है पूछा जा रहा है विपक्षी दलों में एकजुटता किस तरह से थी और राजनीतिक दिशा क्या होगी। तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत लोग अच्छे से लिख पाए होंगे, कुछ लोगों को इसमें परेशानी आई होगी। रसिया यूक्रेन युद्ध को 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालते हुए और इससे विश्व राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करना है। ये आसान सवाल है, ये हर कोई कर पाया होगा क्योंकि ये कई बार पूछा भी जा चुका है पहले भी इस तरह का सवाल, और ये ऑब्वियस था कि पूछा ही जाएगा। महाकुंभ मेला का आयोजन हुआ था 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। इसमें मेला में संस्कृति, धार्मिक विश्वास, सामाजिक समरसता का ये प्रतीक है। किस प्रकार है, इसमें अपने व्यू से इसको आंसर लिखना है, तो ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बिहार में जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालना है। ये क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया था, कास्ट बेस्ड सेंसस के ऊपर कुछ क्वेश्चन था, तो उसमें ये क्वेश्चन बन गया होगा जिन लोगों ने इसका तैयारी किया होगा कास्ट बेस्ड सेंसस पे, तो ये क्वेश्चन आसान है। ट्रंप निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य कैसा होगा, इसका तर्क सहित विश्लेषण करना है। तो ट्रंप के नीतियों के बारे में बहुत लोग पढ़े होंगे, लेकिन उसका इफेक्ट USA पर क्या पड़ेगा, चूँकि अभी टैरिफ वॉर चल रहा है, तो ये सब चीज़ों को मिलाकर इसमें लिखना था। हालांकि 7 ही नंबर का था, तो लिखने में ज़्यादा परेशानी नहीं आई होगी, फिर भी ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का कहा जा सकता है। उत्तराखंड में UCC, तो UCC पर एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन ऑब्वियस था लास्ट ही एग्ज़ाम के लिए, पर इस परिप्रेक्ष्य में भी इस साल भी इसको पूछा गया है, तो उसको लिख पाए होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर गए होंगे। इसके साथ और में भी है क्वेश्चन एक, भारत में राष्ट्रपति शासन को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करें। हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के कारण बताएं और वर्तमान समय में उसकी प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन करना था। 38 नंबर सवाल है, देख ही रहे हैं किस प्रकार से मणिपुर में हालात बदले हैं और राष्ट्रपति शासन को लागू करना पड़ा है। ये प्रतियोगिता दर्पण के अप्रैल माह के करंट अफेयर्स जो हम लोगों ने कराया हुआ है ऑलरेडी उसके शॉर्ट नोट्स को, उसमें इसको दिया हुआ था, तो इसको भी कर पाए होंगे लोग, क्योंकि ये बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं कहा जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन, ये तो बट ऑब्वियस था ये क्वेश्चन आना। एक राष्ट्र एक चुनाव एक की अवधारणा और भारत के संघीय ढांचे पर इसके निहितार्थ पर चर्चा करना था। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने के संभावित फायदे और नुकसान क्या हैं, कई बार ये पूछा जाता रहा है। इस पर कमेटी बनी थी, रामनाथ कोविंद कमेटी, तो उसके रिकमेंडेशंस वगैरह इस पर लिखना था, उम्मीद है लिख पाए होंगे। भारतीय राजनीति एवं समाज में बढ़ती महिला सहभागिता और महिला आरक्षण अधिनियम 2023
नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, इस पर विज़न ने पूरा एक पेज का करंट अफेयर्स बनाया था। एक या 2-3 पेज थे उसमें, कौन कौन सा उसमें आर्टिकल में बदलाव हुआ है, किस तरह से सब चीज़ लिखा हुआ था उसमें। इससे क्रियान्वयन से भारतीय समाज में होने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों का विश्लेषण करना था। यानी करंट जो पूछा गया है वो हाल ही के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है, तो करंट का सेक्शन कठिन नहीं था। नेक्स्ट है ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चंस है। तो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, क्योंकि कई सारे इसमें डेटा दिए हुए हैं और डेटा के बाद फिर इसमें जो है इसका बनाना होगा, तो ये इसको थोड़ा सा लेंथी कहा जा सकता है। ये सब आप लोग डेटा को देख लीजिए। ये क्वेश्चन तो आसान है बार ग्राफ का, बट वो वाला डेटा उसमें काफ़ी ज़्यादा था और पेपर पे ऑन पेपर लिखने में ज़्यादा समय लग जाता है। फिर ये सेंट्रल एंगल वगैरह दिया हुआ है इसमें। इनकम एक्सपेंस वाला क्वेश्चंस हर साल पूछता ही है, इस तरह का पाई चार्ट वाला एक क्वेश्चन। एक्सपेंडिचर इनकम का है। प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन पूछता है। ये देखिए, ये आगे कंपनी XYZ वाला, यानी बैंकिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिट लेंदी कहेंगे इसको, ये क्वेश्चन लेंदी हैं, बट हाँ ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कई बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगेन आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक मैं कहूँगा कि हम लोगों ने एक प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज चलाई है शॉर्ट नोट्स की, करंट अफेयर्स की, तो उसको ज़रूर आप लोग एक बार जा कर के देखिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे। अप्रैल में मंथ का, मई और मार्च मंथ का अपलोडेड है, मई मंथ का आने वाला है और जनवरी फरवरी मंथ का जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तो कंप्लीट जनवरी से लेकर के और अगले एग्ज़ाम यानी सितंबर अक्टूबर तक होगा जब भी, तो 1 साल का उस पर जो है टोटल अपलोड कर दिया जाएगा शॉर्ट नोट्स का, पीटी के 71st पीटी के लिहाज से। और यही था आज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस पेपर 1 में। तो हम लोग कह सकते हैं ये इजी टू मॉडरेट लेवल है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। लिखने में थोड़ा लेंथी हुआ होगा, स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा जो है लेंथी है, तो इस पर प्रैक्टिस भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए 71st पीपीएससी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं निश्चित रूप से स्टैटिस्टिक्स की तैयारी शुरू से ही आरंभ कर दें, अभी से ही, क्योंकि 2-2 4-4 अगर स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चंस नहीं बनाते रहेंगे तो देख रहे हैं लास्ट में जा कर के कैलकुलेटिव हो जा रहा है। हालांकि कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते थे, तो उम्मीद है बहुत लोग, मतलब 180 पेपर तो इस पेपर में 180 तक जो है लाने की संभावना है। अच्छे से 180 नंबर इसमें आ सकते हैं अगर तैयारी करके स्टूडेंट गए हैं तो। हालांकि इस साल बहुत ही उपापोह की स्थिति रह गई है। पीटी एग्ज़ाम हुआ, उसका वो चैलेंज हुआ पटना हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और कोई उसका कुछ ठोस निराकरण नहीं निकला। दोनों जगह से कैंसिल कर दिया गया, डिसमिस हो गया केस। तो मेंस वाले बच्चे भी बहुत ज़्यादा शंकित थे, तो क्या होगा, मेंस होगा या नहीं होगा, स्टे लग जाएगा, क्या होगा। बट हाँ, जो सीरियसली तैयारी कर रहे थे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये सोच के कि हमको इस बार नहीं तो अगले बार देना ही है, उनके लिए पेपर बहुत ही अच्छा आया है, मैं ये कहूँगा। करंट भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कि 68 69 में पूछा गया था करंट का क्वेश्चन। वो थोड़ा सा वो कठिन था, ये कठिन नहीं है, ये इसलिए सोचा जाने वाला क्वेश्चन है और इस पर थॉट पर काम कर सकते हैं। एक वो कुंभ मेला वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, वरना उसमें थोड़ा सोचने का ज़्यादा समय लग सकता है। पर बाकी ये सब क्वेश्चन कठिन नहीं है। आप लोग अगर करंट पर पकड़ रख रहे हैं ये क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। आपके क्या स्कोर आ रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।